आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं पीएम मोदी, विपक्ष, अमित शाह के ऊपर। आपको याद है कि अमित शाह ने 17 मई को एक मीडिया जर्नलिस्ट को ये कहा था एक चैनल पे कि आप स्टॉक खरीद लीजिएगा 3 जून को और 4 जून को बेच दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे, काफ़ी उछाल आएगा। पीएम मोदी ने बोला था कि 4 जून को रिकॉर्ड ब्रेकिंग उछाल आएगा। ऐसे ही स्पेकुलेशन लगाए गए थे। एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल ने इस बात की पुष्टि कर दी जब बीजेपी को 350 सीटें मिल रही थी। देखिए, एग्जिट पोल्स पे आप विश्वास मत करा करिए। मैं कई समय से बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है, सिंपल सा, क्योंकि एग्जिट पोल का सैंपल साइज होता है छोटा। आप सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, डॉक्टर सुशील पांडे, मैंने डॉक्टर सुशील पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि मोर और लेस इतनी सीटें आएंगी। तो आप जिनकी इस पे पकड़ हो, जिन्होंने ग्राउंड वर्क किया हो, तो आप उनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा करें। एग्जिट पोल का सैंपल साइज छोटा होता है, ठीक है। और ये हमने देखा कि सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए और रिकॉर्ड 30 लाख करोड़ जो है वो स्वाहा हो गए मार्केट के में। तो ये रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो स्टॉक मार्केट में देखी। तो राहुल गांधी ने यही आरोप लगाया है पीएम मोदी पे। बीजेपी ने क्या पलटवार किया हम देखेंगे। जबलपुर डबल मर्डर केस, जिसमें 2 युवाओं ने, 2 नाबालिग ने हत्या कर दी माँ बाप के और उसके बगल में सेक्स किया, हिला देने वाला केस। दोस्तों, मैं आज क्राइम अफेयर्स पे उसको पूरा डिटेल में कवर करूंगा, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो मंगलवार को 6000 पॉइंट से क्रैश हुआ, ठीक है ना। अब जो बीएसई सेंसेक्स है वो लगभग 6234 से गिरा, 8.15%। निफ्टी जो है वो 1982.45% से गिरा, यानी कि 8.5% से। ये रिकॉर्ड जो है वो हमको मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। इसमें रिलायंस हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी और एचडीएफसी बैंक सब नपे हैं। तो ये क्यों हुआ? 4 जून को जो रिजल्ट आए, सबको लग रहा था कि बीजेपी को बहुमत मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यहां पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की है राहुल गांधी ने कि इस पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए ही बनाई जाती है। अभी तक 6 बार बनाई गई है। इसमें बोफोर्स हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, वो सब चीजें इस पर इन्वेस्टिगेट की गई। एडहॉक कमेटी होती है, मतलब परमानेंट 2 तरीके की कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट होती है, और एडहॉक जो कि टेम्पररी होती है, मतलब उसको समय समय पर, वक्त आने पर बनाया जाता है, ठीक है। कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, लेकिन जिसमें बहुमत होती है, जिसके पास बहुमत, मतलब एक तरीके से आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए ना इस कमेटी को फॉर्म करने के लिए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने मांग तो की है, लेकिन उनका मेन मुद्दा यह था कि वो इस चीज को बताएं दुनिया को कि यह प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। तो अभी जेपीसी की बात करें तो जेपीसी बने ना बने, लेकिन राहुल गांधी अपना मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं। तो बोला कि जो यहां पे एकदम हमको सर्ज देखने को मिला, मतलब 3 जून को एकदम से मार्केट प्राइस जो है वो, शेयर प्राइस जो है वो ऊपर गया, और इलेक्शन रिजल्ट जब आया तो एकदम से नीचे गया। ये बिगेस्ट स्कैम है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लोगों का डूबा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, कांग्रेस के और भी लोग, सीनियर लीडर्स जो है यहाँ पे मौजूद थे, और बोला कि 30 लाख करोड़ जो रुपए है, इतने रुपए जो है 4 जून को स्वाहा हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यहां पे राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि सबसे पहले पीएम और होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्यों एडवाइस दी, क्यों स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी, क्यों उन्होंने बोला कि शेयर में पैसे लगा लीजिए, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उनकी जॉब है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना लोगों को, वो कब से इन्वेस्टर हो गए। उसके बाद जो इंटरव्यूज अगर आप देखें, वो सेम मीडिया हाउस को दिए गए थे, सेम बिजनेस ग्रुप जो ओन करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों? अब देखिए, सेबी इसके अंडर भी इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि क्या स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया गया। साथ ही साथ बीजेपी, फेक एग्जिट पोलस्टर और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनके बीच में क्या लिंक है यह भी बताएं। तो ये सब चीजें बोली गई हैं। 13 मई का जो अमित शाह का स्टेटमेंट था, उसमें बोला गया कि आप जो है वो स्टॉक खरीद लीजिएगा और उसके बाद 4 जून को बेच दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें बहुत बड़ा जंप जो है वो आएगा। बीजेपी ने क्या बोला है, देखिए, पीयूष गोयल ने इस पे रिस्पॉन्ड किया है। पीयूष गोयल बोलते हैं कि देखिए, जिस दिन एग्जिट पोल का अनाउंस हुआ, उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 6,500 करोड़, 6,850 करोड़ के शेयर्स जो है वो खरीदे। इंडियंस ने हाई प्राइस पे उसको बेचा। जब रिजल्ट आए तो मार्केट जो है वो नीचे गिरा। फॉरेनर्स ने लो प्राइस पे बेचा और इंडियन इन्वेस्टर्स ने उन शेयर्स को खरीदा। यानी कि देखो, जब एग्जिट पोल आया तो यहां पे क्या है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने हाई प्राइस पे बेचा और फॉरेनर्स ने हाई प्राइस में खरीदा, यानी कि किसको बेनिफिट हुआ? इंडियंस को।
रिजल्ट आया तो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स भाई उनके प्राइस तो गिर गए तो उन्होंने लो प्राइस पे खरीदा और इंडियन ने उसी प्राइस पे खरीद लिया। तो इंडियन इन्वेस्टर्स को तो फायदा ही हुआ है, समझ रहे हो, जो इंडियंस है भारतीय हैं वो तो बेनिफिट ही हुआ है। तो दे प्रूव टू बी स्मार्ट। और एक्चुअली में कौन मैटर करता है, इंडियंस। ये पीयूष गोयल का आंसर था। सेकेंडली उन्होंने बोला कि भाई देखिए यहां पे जब इंटरव्यू की बात की थी तो उन्होंने कहा कि अफवाह का कारण ऐसे हुआ होगा कि जब 4 जून से पहले आप बाय कर लेना वो शूटअप करेगा। ये अमित शाह ने बोला था। पीएम मोदी ने बोला था 4 जून को कि जब इलेक्शन रिजल्ट उस हफ्ते भर में देखना कि भारत का स्टॉक मार्केट, उनके प्रोग्रामिंग के जो ऑर्डर हैं, प्रोग्रामिंग वाले थक जाएंगे। ये बात पीएम मोदी ने बोली थी, ठीक है। तो यही चीज जो है ये टारगेट की गई। 19 मई को पहली बार जब 19 मई से 28 मई तक प्रधानमंत्री ने स्टॉक मार्केट के बारे में लगातार ये बोला और बोला कि ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेगा। तो वही एक तो पीयूष गोयल ने ये जवाब दिया। दूसरा पीयूष गोयल ने बोला कि भाई देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो 67 लाख करोड़ का मार्केट था, अब मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,15 करोड़ की हो गई है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा हो गई है। फॉरेन होल्डिंग्स जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो 21% थी, आज दे हैड ओनली 16%। 84% जो है वो भारतीयों के पास है, यानी कि इंडियंस जो है वो एक्टिवली इसमें पार्ट ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो इंडियन के होल्डिंग्स है वो हाई रहे। ये जो बेनिफिट्स हैं ये इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को मिले हैं। तो ग्लोबली जो है मार्केट बहुत अच्छे से रेगुलेट हो रहा है सेबी का। तो किस तरीके से राहुल गांधी ये बातें बोल सकते हैं। ओके, तो पीयूष गोयल ने ये रिप्लाई किया है। तो राहुल गांधी का ये आरोप है और बीजेपी का ये रिस्पॉन्स है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, बीजेपी बोल रही है कि नहीं, हमने सब कुछ बैलेंस किया है, स्टॉक प्राइस कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, एक्चुअली में फायदा भारतीयों को मिला। देखिए जो सच्चाई है वो तो है, एग्जिट पोल्स के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड नीचे गिरा है, वो तो सबको पता है। 30 लाख करोड़ तो गए ही गए, ठीक है, और ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो अब यहां पे जो नेचर है स्टॉक मार्केट का वो राइज एंड फॉल, और हम बहुत ज्यादा खुश है कि एनडीए जीती है, ये भी बात सही है। भाई देखिए कि जीती तो बीजेपी ही है ना, एनडीए ने सरकार बनाई, ऐसा तो है नहीं कि हमने सरकार नहीं बनाई है। तो बात इतनी सी है। उसके बाद यहां पे जब ये बोला कि क्या गौतम अडानी को, क्योंकि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं इशारा गौतम अडानी की तरफ था, तो यहां पे बोलते हैं कि मेरा मतलब ये है जो गौतम अडानी है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट इज़ मच बिगर देन, हो सकता है अडानी से भी ज़्यादा हो। बीजेपी के जो बहुत बड़े लीडर्स हैं उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को ये बोला कि आप स्टॉक बाय कर लें। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत है, तो बीजेपी जो है उनको फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और उनको पता था 3 और 4 जून को क्या होने वाला है। तो अब टीएमसी ने भी सेम, साकेत गोखले ने भी सेबी को ये बोला है, सेम आरोप लगाए हैं कि आप जो है इसको इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। तो जेपीसी प्रो मैंने आपको बताई दी कि एडॉक ये कमेटी होती है, एक पर्टिकुलर बिल, जैसे बेसिक वैसे तो जितनी भी पार्लियामेंट की कमेटी होती है वो पर्टिकुलर बिल के लिए ही आती है कि आप इसको स्क्रूटनाइज करिए, लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है तो एक सेट ऑफ पीरियड के लिए इसको बनाया जाता है, और जब इसका काम पूरा हो जाता है, हर कमेटी का काम होता है उसको जांच करके रिपोर्ट सौंपना। तो जैसे ही वो काम पूरा हो गया, कमेटी जो है वो खत्म कर दिया जाता है, मोशन जो है वो पास किया जाता है, और उसके बाद पार्लियामेंट उसको डिसाइड करती है। लेकिन मैंने क्या बताया, 50% से ज़्यादा होना चाहिए, और इस समय बहुमत जो है वो एनडीए के ही पास है, राइट। तो एविडेंस ओरल और रिटन या डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करती है। प्रोसीडिंग्स और फाइंडिंग्स जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, और पब्लिक इंटरेस्ट में ही इसको रिलीज किया जाता है बाद में, वो भी, ठीक है। सरकार जो है डिसीजन लेती है कि क्या इसको रिलीज करना है कि स्टेट को बचाने के लिए इसको अपने पास ही रखना है। स्पीकर के पास फाइनल वर्ड होता है एविडेंस को लेकर, और जैसा कि हमने बताया कि एक बार रिपोर्ट उसने पार्लियामेंट को दे दिया, देन उसके बाद इसको डिसबैंडन किया जाता है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्स, राहुल गांधी की तरफ से आरोप। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो नीट पे होगा। बहुत सारे मुझे मैसेज आए नीट को लेकर, सर क्या हुआ, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।